क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं? अगर नहीं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात आपके लिए क्या हो सकती है? क्योंकि आप भारत में हैं और आपको इतने दिव्य संत के बारे में पता भी नहीं है, जिनके एक बार बात सुनने से कितने लोगों ने अपना व्यभिचार, अपनी गंदी आदतें को त्याग कर दिया। वह अध्यात्म की ओर आगे चल पड़े। तो चलिए हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बताते हैं, जो एक दिव्य संत हैं। और यह जितने भी जानकारी आपको मिलेगी वह असत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं भी उनको अपने गुरु के रूप में मानता हूँ। और एक शिष्य अपने गुरु के बारे में कभी भी झूठ बात नहीं बोलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक दिव्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके घर में शुरू से ही शाम के समय गीता और रामायण का पाठ होता था, और बीसों पचासों लोग उनके घर रामायण का पाठ सुनने आते थे। और ये भी एक कारण है जिनके वजह से वह शुरू से ही भजन में लगे हुए थे। कक्षा 9वीं की बात है, जब उन्हें एक बात सताने लगी कि उनका आखिर में है कौन, क्योंकि उन्हें पता था कि सब लोग मर जाएंगे। उनके माता पिता भी एक दिन उनका साथ छोड़ देंगे, और वह उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि आखिर उनका असली कौन है जो उनके साथ हमेशा रहेगा। तो फिर उन्हें एक उत्तर आया अंदर से कि वह भगवान है। उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और उनके द्वारा बताया गया है कि उनका कुछ प्रारब्ध पहले का भजन भी था, जिसके वजह से आगे बढ़ पाए। वह भजन उनको हमेशा भगवान के प्रति आगे बढ़ने में मदद करता था। उन्होंने एक बार यह बात अपनी माता जी से बताई कि वह कल घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उनकी माता जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन दोपहर 12 बजे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने जब अपना घर छोड़ा तो उन्होंने बस अपनी एक झोली, उसमें रामायण जी, गीता जी अपने पास ली हुई थी, और यह लेकर वह एक दूर शिव मंदिर के पास भागकर चले गए, जो उनके घर से बहुत दूर था। अब इतना दूर चलने के बाद किसी को भी भूख तो लग ही जाएगी। अचानक एक व्यक्ति आया और उन्होंने उनको एक दही का डब्बा दिया। गांव की लाल दही, चीनी से भरपूर। और उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, एक दो बार मना किया, फिर भगवान की कृपा समझ के ले लिया। और जब वह व्यक्ति चला गया तो फिर वह भगवान को पकड़कर बहुत रोए कि भगवान की कितनी कृपा है उन पर, कि अभी उनको भूख लगा था और भगवान ने उनके भोजन की व्यवस्था कर दी। तब वह मात्र 13 वर्ष के थे, और 13 वर्ष से उन्होंने भगवान को अपना मान लिया, और उन्होंने जीवन में कभी कोई मित्र नहीं बनाया था। उनके इष्ट भगवान श्री भोलेनाथ थे, और वह वहाँ से काशी विश्वनाथ की ओर चल दिए। उन्होंने बताया कि वह हमेशा बनारस के घाटों में ही रहे हैं। 13 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र में वह बनारस के घाटों में ही रहे, और फिर वहाँ से एक दौर ऐसा आया जब उनका जीवन अचानक बदल गया, क्योंकि
एक बार उनके मन में वृंदावन का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से अपने मन को अपने काबू में कर लिया था। फिर उन्होंने सोचा कि यह भगवान विश्वनाथ की कोई मर्ज़ी होगी। उन्होंने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। वह वृंदावन गए और भगवान के पहले दर्शन से ही राधा कृष्ण जी के उनको ऐसा लगा कि उनका मन एकदम भगवान लाडली लालजू महाराज यानी राधा कृष्ण जी को अपना मान लिया है। उन्होंने यह सोचा कि यह भगवान विश्वनाथ जी की कृपा है। इतने साल भगवान विश्वनाथ के भजन करने का फल उन्होंने यह दिया कि भगवान लाडली लालजू महाराज की प्रेम रसमयी भक्ति उनको प्राप्त हो गई और वह एकदम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति अनन्य हो गए और 35 वर्ष से अभी तक वो वृंदावन में ही हैं। कई लोग उनको दोनों किडनी फेल वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनकी दोनों किडनी फेल है। वह बताते हैं कि एक डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि मुश्किल से 2.5 वर्ष नहीं तो 5 वर्ष आप रहेंगे, उसके बाद आपकी किडनी फेल हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब डॉक्टर ने यह बताया तो कुछ दिनों तक वह बहुत परेशान रहते थे, यही सोच में कि कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसा उनके साथ हादसा हुआ जिससे वह अपने जीवन मृत्यु के भय से ऊपर उठ गए। एक संत ने उन्हें कहा अचानक आकर कि आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु 2-3 साल बाद हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। तो उन संत भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, 80 वर्ष तक आपको कुछ नहीं होगा। और उनके जीवन के कितने साल निकल गए लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ और वह संत भगवान भी उनको दोबारा नहीं दिखे। उनका कहना है कि वो कोई दिव्य संत ही होंगे। और अगर आपको इन दिव्य संत का दर्शन करना है तो आपको वृंदावन राधा केली कुंज में जाना पड़ेगा। यह रोज़ सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और 2 किलोमीटर चलकर राधा केली कुंज जाते हैं, जहाँ पर वह रोज़ की एकांतिक वार्तालाप करते हैं और फिर अपना भजन करते करते 10-11 बजे के आसपास वह सोते हैं और फिर 2 बजे वह उठ जाते हैं। उनको 1 हफ्ते यानी 7 दिन में 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका हौसला देखिए कि उन्हें थोड़ा भी दर्द नहीं होता है। वह कहते हैं कि अगर मैं भगवान के भजन में नहीं लगा होता तो मेरी शरीर आज मुझे दुर्गति का अनुभव करवा देती, लेकिन भगवान के भजन ने उन्होंने इससे उनको बचा लिया और वह आज भगवान के भजन में बहुत प्रसन्न हैं और हमेशा भगवत आनंद में डूबे रहते हैं। तो अगर आपको यह प्रेमानंद जी महाराज के बारे में अद्भुत जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि आपके मित्र भी आध्यात्म के प्रति एक